बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वाले रोज़ में मैं आपसे सिखाऊंगा आपको कि डिलीट क्यूरी किस तरह से काम करती है। डिलीट क्यूरी के लिए हम इस वाली शीट में आ जाते हैं। ये पहले जो अपडेट क्यूरी लिखी है इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे और मैं डिलीट क्यूरी लिखूँगा। तो देखिए, डिलीट अस्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज़ इक्वल टू, यहाँ से कोई एक देख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से जो मिलर साहब हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7934 मिलर साहब, इसको यहाँ से हम डिलीट करवाते हैं। 7934 और इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। नीचे देखिएगा यहाँ क्या लिखा नज़र आता है। तो देखें, यहाँ लिखा आता है इनकरेक्ट सिंटैक्स एरर। यहाँ मेरे ख्याल में ये स्टैरिक नहीं आना, इसको ख़त्म कर दें, एग्जीक्यूट करवाएं। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा था 1 रो अफेक्टेड। इसका मतलब है अब हमारी ये क्यूरी जो है एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब देखते हैं इसमें क्या ये मिलर वाला आएगा। एग्जीक्यूट करवाएं तो देखें मिलर वाला जो रिकॉर्ड है वो अब इसमें मौजूद नहीं है। अगर मैं इसे ख़त्म कर दूं और एग्जीक्यूट करवाऊं तो आप देखेंगे कि अब पूरा टेबल हमारे पास आया है, लेकिन इसमें जो हमारा मिलर वाला रिकॉर्ड है वो नहीं है। आप भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये देखें, इसके अंदर कहीं भी मिलर वाला रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो डिलीट कर दिया है। तो डिलीट क्यूरी जो है वो इस तरह से काम करती है। अगर मैंने ये ख़त्म कर दिया और इसे एग्जीक्यूट कर दिया अब, तो इससे ये होगा कि मेरा जो टेबल है ये वाला, ये सारा ही, इसमें जितने भी रिकॉर्ड हैं सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। सो लिहाजा मैंने इसको फ़िलहाल जो है वो डिलीट नहीं करना। डिलीट करने के लिए वेयर क्लॉज जो है वो ज़रूर लिखें, ताकि क्योंकि हमें कोई एक नहीं बल्कि चंद मखसूस रिकॉर्ड ही डिलीट करने होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ डिलीट करो एम्प्लॉय टेबल से, ठीक है, जहाँ पर मैं कहता हूँ जॉब इज़ इक्वल टू सेल्समैन। तो अब जितने भी सेल्समैन होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो इसमें से डिलीट हो जाएंगे। या मैं कहता हूँ जिनका कमीशन जो है, वेयर कमीशन इज़ नल, यानी जहाँ पर कमीशन जो है, या इस तरह कर लेते हैं नॉट नल। तो अब ज़रा पीछे देखें, यहाँ पे मेरे पास कमीशन में एक रिकॉर्ड, दूसरा 500 और तीसरा ये 0, इसमें 1400। ठीक है जी, चलिए मैं कह देता हूँ जहाँ पर ये 0 है, ये सेल्समैन और टर्नर जो है ये डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ वेयर कमीशन इज़ इक्वल टू 0। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो देखे लिखा आता है 1 रो अफेक्टेड। पीछे आए, फिलहाल ये हमें 0 नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो 0 वाली रो ख़त्म हो जाती है, इसमें वो रो मौजूद नहीं है। तो इस तरह से आप जो है ना वो किसी भी एक रिकॉर्ड को इसमें से डिलीट कर सकते हैं। मसलन जैसे मैंने लास्ट लिखा था इज़ नल, तो इसका मतलब है ये जिसमें नल लिखा है ये सारे डिलीट हो जाएंगे। और अगर मैंने लिखा इज़ नॉट नल, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि जितने भी सेल हैं जिनके अंदर नल नहीं है, मिसाल तौर पर ये 300, 500, 1400, ये सारे के सारे जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो ये था डिलीट क्यूरी का, कोई इतना मुश्किल नहीं था। होपफुली कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में